मेघना की माँ अपने दामाद से कहती हैं, बेटा जिस दिन तुम्हें लेने आना था मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि उस रास्ते से मत आना, इधर से छोटा रास्ता है तुम उधर से आना, लेकिन तुमने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर तुम लोग आजकल के बच्चे ऐसा कुछ मानते भी नहीं हो, इसलिए फिर मैंने भी ज़्यादा ज़ोर देना उचित नहीं समझा। बैजंता जो कि हमारे गांव की ही थी, पास में ही हमारे गांव का जो खेत है उसके पास ही इसकी झोपड़ी है। उनके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी बचपन में, उसे पाल पोस कर उसके चाचा ने बड़ा किया था, चाची। परंतु गांव की एक लड़के से उसका कोई प्यार था और वह उससे ही शादी करना चाहती थी। बैजंता जिसे प्यार करती थी उसका नाम सजग था। वो अभी इसी गाँव का था, पर उसके चाचा चाची को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा बैजंता से कहते थे, हम तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर शादी तेरी करेंगे, तुम सजग से दूर हो जाओ। पर बैजंता जिद पे अड़ी थी, इसलिए उसने एक रास्ता निकाला। उसने सजग से कहा, क्यों ना आज रात ही हम यहाँ से भाग चलें, क्योंकि हमारे चाचा चाची हमारी शादी किसी हालत में नहीं होने देंगे। बैजंता और सजग ने उसी रात भागने का योजना बनाई। उस रात अमावस्या की रात थी। सजग भी इन सब बातों को नहीं मानता था, नहीं बैजंता और सजग उसी रात भाग निकले। उस रात अमावस्या की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा और रोड पे बिल्कुल चहल पहल नहीं थी। जोर की बारिश, बादल भी बहुत तेज गरज रहे थे। अंधेरा बहुत घना था, चारों तरफ आवाज़ें आ रही थी, काली घनेरी रात। तभी अचानक एक ट्रक ड्राइवर आया, जिसकी जोर से टक्कर लगी और सजग दूर जाकर गिरा। उसकी वहीं मृत्यु हो। आगे जाकर ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उतरकर नीचे आया बैजंता के पास। उसने कहा, चलो देखें ज़रा क्या हुआ। उसने चेक किया, सजग की सांसें नहीं चल रही थी। वह समझ गया कि यह तो मर चुका है। वो बहुत डर गया था। उसने ट्रक में बैठा, गाड़ी पीछे की और वापस जैसे ही पीछे की, बैजंता भी उसी ट्रक के नीचे आ गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। लोगों का कहना है कि वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक कार भी आई थी। उसमें से एक व्यक्ति निकला। उसने सामने देखा एक लड़की। उसने चेक किया पर वो अभी ज़िंदा थी, पर कार वाला भी डर चुका था। उसे लगा कहीं वह पकड़ा ना जाए और सारा आरोप उसके ऊपर ना आ जाए। वह भी वहाँ से भाग निकला। बैजंता पूरी रात उस सड़क पर तड़पती रही, दर्द से कराहती रही, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी आत्मा सड़क पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परेशान करती रहती है। कहते हैं आज भी उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। Hello friends, please like and subscribe my channel.